योग वशिष्ठ 98वां दिन। बीज जाग्रत तथा जागरण महाजाग्रत तथैव च। जाग्रत स्वप्नस् तथा स्वप्नः स्वप्न जाग्रत सुषुप्तकम् इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम। वशिष्ठ ने कहा, मैं स्वयं राजा लवन के दरबार में उस दृश्य का साक्षी था। जैसे ही वह जादूगर सहसा अदृश्य हुआ, लोग जानना चाहते थे कि वह आखिर था कौन। मैंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे जान लिया कि वह देवताओं का दूत था। उन दिनों ऐसी परंपरा थी कि जब कोई राजा लवन की तरह कोई विशिष्ट धार्मिक कृत्य मानसिक रूप से करता था, तो इंद्र उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की बाधाएं उसके मार्ग में खड़ा करता था। उसने जो भ्रांतियां उत्पन्न की, उसी का परिणाम देखने को मिला। कर्म कांड भी मन से किए गए थे और भ्रांति भी मन से अनुभूत की गई थी। जब यही मन पूर्णतः विशुद्ध होता है, तब वह स्वतः सर्जित द्वैत और विविधता से छुटकारा पा जाता है। हे राम, मैं तुम्हें पहले ही आवागमन की प्रक्रिया के संबंध में बतला चुका हूँ और यह भी बतला चुका हूँ कि कैसे व्यक्ति मैं और मेरा की मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाता है। ज्ञान युक्त होने पर वह योग में परिपूर्णता में प्राप्त करने के लिए क्रमशः 7 चरण क्रमशः उठाता है। मैं और मेरा से अपना पीछा छुड़ा लेता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महर्षि, ये कौन से 7 चरण हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, 7 चरण अज्ञान से संबद्ध है और 7 ही चरण ज्ञान से संबद्ध भी। अब उनके संबंध में तुम्हें बतलाता हूँ। आत्मज्ञान में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। जब इसमें बाधा आती है, तब अहम और बंधन उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में न मन में बाधा ही आती है, न विकर्षण होता है, न मंदता होती है, न अहम होता है और न विविधता का बोध ही होता है। आत्मज्ञान को आवृत करने वाला ब्रह्म 7 अवस्थाओं या परतों वाला होता है। पहली परत है बीज जागृत, दूसरी जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथी जागृत स्वप्न, पांचवी स्वप्न, छठी स्वप्न जागृत और 7वीं निद्रा। विशुद्ध चेतना में जब मन और जीव की स्थिति नाम को होती है, तो उसे बीज जागृत अवस्था कहते हैं। जब मैं और यह की धारणा उत्पन्न होती है, तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब ये धारणा विगत जन्मों की स्मृति से पुष्ट होती है, तब उस स्थिति को महाजागृत अवस्था कहते हैं। जब मन अपनी कल्पनाओं के प्रति जागृत रहता है और उन्हीं में खोया रहता है, तो यह जागृत स्वप्न अवस्था कहलाती है। निद्रा में मिथ्या धारणाओं का वास्तविक प्रतीत होना स्वप्न है। स्वप्न जागृत अवस्था में विगत अनुभव वर्तमान में वास्तविक प्रतीत होते हैं। जब इन सब के बदले जड़ता अपना ली जाती है, तो वह निद्रा अवस्था है। इन सभी के कई कई उपविभाग भी हैं।